सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी की वैकेंसियां आ चुकी हैं और भाई एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो अगली साल जनवरी या फरवरी के महीने से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर आप सभी को पता है अक्टूबर का महीना चल रहा है तो नवंबर और दिसंबर यानी कि आप तो ये मान के चल लो कि 2 से ढाई महीने का टाइम आपके पास में बचा है। अब 2 से ढाई महीने के टाइम में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो 2024 में जो आपका पेपर हुआ था उनमें पूछे गए थे। यानी कि भाई इनको हल करने से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके सामने मैं हल करने वाला हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खालिस्तान के खेल में एक जाना माना नाम है। ठीक है, तो सभी को पता है भाई मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते हैं। सर ये तो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। मेजर ध्यानचंद को बात करें तो इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। अगर आप सभी को पता हो तो भाई 1991-92 में एक अवार्ड शुरू हुआ था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था मेरे भाई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम था। अगर मैं बात करता हूं इसकी शुरुआत कब हुई, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन भाई समय बीतता गया, इस खेल का इस अवार्ड का नाम बदलकर यानी कि 2021 में इसका नाम बदल दिया। 2021 में मेरे भाई क्या बदला, नाम बदला। और 2021 में नाम बदलकर क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। क्या कर दिया भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया। अगर मैं बात करता हूं भाई टेनिस कौन खेलता है, तो भारत में मेरे भाई टेनिस की एक बहुत महान प्लेयर है जिनका नाम है मेरे भाई आपके सानिया मिर्जा। क्या नाम है मेरे भाई? सानिया मिर्जा आपके टेनिस खेलती है। सानिया मिर्जा के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम एग्जाम में आता है और इनकी पुस्तक का नाम है मेरे भाई क्या, तो आप बोलोगे एस अगेस्ट ओड्स। ठीक है मेरे भाई, क्या एस अगेस्ट ओड्स इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एस अगेस्ट ओड। ये आपसे पूछी जा सकती है। तो जिन बच्चों ने हॉकी आंसर किया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगला सवाल है भाई निम्नलिखित में से कौन वह पहले या पहली गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी है। तो मेरे भाई लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली गायक कलाकार कौन है? तो सर वो आपकी लता मंगेशकर है, ऑप्शन नंबर बी। अब भाई लता मंगेशकर के बारे में बात करें तो इनको मेरे भाई भारत रत्न मिल चुका है। इनको मेरे भाई क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। इनको भारत रत्न कब मिला? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगर मैं बात करता हूं भाई लता मंगेशकर जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, वो किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो भाई मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली कलाकार कौन है? लता मंगेशकर। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल है जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना? मेरे भाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले साल जब भी आपका पेपर होगा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। तो भाई ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सर ये द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो ये मेरे भाई भारत के राष्ट्रपति हैं भाई। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति है मेरे भाई वर्तमान में कौन? द्रौपदी मुर्मू। और भाई एग्जाम में अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के पद की अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं भाई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है भाई, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद नंबर 53 में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये है मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 54 में। इसके बाद मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति की शपथ, तो मेरे भाई राष्ट्रपति की जो शपथ है वो है भाई अनुच्छेद नंबर 60 में। मेरे भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आपसे पूछी जाएगी, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 में है।
अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद नंबर 72 में है। अगर मैं बात करता हूं भाई राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, तो राष्ट्रपति भाई सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद नंबर 143 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो भाई ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो वो है मेरे भाई द्रौपदी मुर्मू, आपको याद होना चाहिए, और जो कि भारत के राष्ट्रपति है। ये आर्टिकल आपको राष्ट्रपति को लेकर याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है। यानी कि इन चारों कलाकारों में से आपको उस कलाकार का नाम छांटना है जो मेरे भाई आपके संगीत वाद्य यंत्र यानी कि सारंगी नहीं बजाते हैं। अब देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है भाई, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाओ, चाहे तुम एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे लो, जीडी का दे लो, एमटीएस का, सीजीएल का, या फिर मेरे भाई आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आपको वाद्ययंत्र और कलाकारों का एक क्वेश्चन 100% जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वाद्ययंत्र और कलाकार आपको याद रखने हैं मेरे भाई, तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक भाई। तो यानी कि ये तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो एक टॉपिक आज ही मेरे भाई याद कर लेना, वाद्ययंत्र और कलाकार, ठीक है भाई। अब देखो, निखिल बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर निखिल बनर्जी कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं, तो मेरे भाई निखिल बनर्जी आपके सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे भाई? सितार बजाते हैं। सर सितार और कौन बजाता है, तो मेरे भाई पंडित रविशंकर भी तो सितार ही बजाते हैं भाई, पंडित रविशंकर सितार ही तो बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई वंदे हसन, भाई वंदे हसन भी तो सितार बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई शाहिद परवेज, कौन मेरे भाई? शाहिद परवेज, ये भी तो सितार बजाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई बात करते हैं किसके बारे में? बुद्धादित्य मुखर्जी के बारे में। तो बुद्धादित्य जो मुखर्जी है ये भी तो मेरे भाई आपके सितार बजाते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, क्लियर है। निखिल बनर्जी इसका होगा राइट आंसर। अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है। तो बताइए भाई, ज्वाला गुट्टा इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं। तो आप बोलोगे सर ज्वाला गुट्टा के बारे में बात कर रहे हो, ये तो बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन के बारे में बात करें तो मेरे भाई साइना नेहवाल, ठीक है, साइना नेहवाल का नाम आपने सुना होगा। तो साइना जो नेहवाल है ये भी मेरे भाई आपके बैडमिंटन खेलती है, और साइना नेहवाल की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है। तो पुस्तक का नाम है आपका प्लेइंग टू विन। क्या नाम है मेरे भाई? प्लेइंग टू विन इनकी पुस्तक का नाम है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं भाई टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो मेरे भाई चीन का राष्ट्रीय खेल है आपका टेबल टेनिस। तो मेरे भाई पिछले साल के क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। आ जाइए, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह खालिस्तान से गुजर रहा होता है, ठीक है भाई। मान लो कि इस समय पर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मेरे भाई मैंने कोई दूसरी नौकरी ढूंढी नहीं और मैं इस पढ़ाने के काम को छोड़ दूं, तो भाई कौन सी बेरोजगारी होगी जो मुझे परेशान करेगी? घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, या फिर मेरे भाई आपके मौसमी बेरोजगारी, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर इस समय पर आपको घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या करेगी? परेशान करेगी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी आप सभी को पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक मौसम के बाद में आपको क्या करने लग जाए? परेशान करने लग जाए। जैसे कि मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं, देखो बरसात के मौसम में क्या होता है भाई? बरसात के मौसम में मान लो तुम्हारी मम्मी है, ठीक है भाई, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है, ठीक है, उनके पास में क्या होता है मेरे भाई? बरसात के मौसम में बहुत काम होता है, जैसे कि निराई का काम होता है, कटाई का काम होता है, इस तरीके से बहुत से काम होते हैं, यानी कि उस समय पर उनके पास में रोजगार होता है। लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीत गया, मान लो बरसात का मौसम खत्म हो गया और मेरे भाई क्या आ गया? गर्मी का मौसम आ गया। अब गर्मी में तो भाई राजस्थान में तो पानी है नहीं, उस समय पर राजस्थान की महिलाएं तो फ्री बैठी रहती है, उनके पास में कोई रोजगार नहीं होता। तो यानी कि नाम से ही पता चल रहा भाई, जो एक मौसम के बाद में क्या हो जाए? आदमी बेरोजगार हो जाए, वो होता है भाई आपका मौसमी बेरोजगारी। आप बोलोगे सर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो आप में से कितने बच्चे हैं मेरे भाई जो मुझे प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बता सके? ठीक है भाई, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अगर बारे में मैं बात करता हूं तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है मेरे भाई। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जब मान लो किसी खेत में, ठीक है, मान लो एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं कि कोई आपका एक खेत है, इसमें 2 आदमियों की जरूरत है, ठीक है, 2 आदमियों की इसमें जरूरत है, और काम 4 आदमी कर रहे हैं भाई, काम 4 आदमी कर रहे हैं।
तो भाई 2 आदमी फालतू लग रहे हैं, उनका कोई काम ही नहीं था भाई खेत में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो काम में लग रहे हैं, यानी कि भाई उनसे कोई अगर वो आदमी ना भी होते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मान लो भाई 2 आदमी इस खेत में काम कर रहे हैं तो 20,000 रुपए की फसल पैदा होती है। अब 4 आदमी काम कर रहे हैं, फसल तो उतनी ही पैदा होगी, चाहे 2 आदमी काम करो चाहे 4 आदमी काम करो। यानी कि मेरे भाई एक्स्ट्रा लोग, यानी कि जिनका मेरे भाई उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 2 आदमी एक्स्ट्रा ना भी होते तो भी मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, फसल उतनी ही पैदा होती है, उसको मेरे भाई बोलते हैं आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है भाई, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? नौकायान खेली गई या फिर मेरे भाई रोल बॉल खेली गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? दोनों ही खेली गई थी, नौकायान भी खेली और मेरे भाई रोल बॉल भी खेली। अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई, जो आपके नौकायान त्योहार है, ठीक है भाई, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि नौकायान त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर नौकायान की बात हो रही है या फिर नौका दौड़। ठीक है भाई, नौका दौड़ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो त्योहार है आपका केरल में मनाया जाता है। कहां पर मेरे दोस्त? केरल में मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ठीक है, तो लाहो नृत्य के बारे में बात हो रही है मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे भाई लाहो नृत्य के बारे में बात हो रही है मेघालय, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चेराव, ये भी भाई मेघालय का है। ठीक है, चेराव हो गया, चेलम हो गया, ठीक है, ये भी मेरे भाई आपके कहाँ के हैं? मेघालय के। ठीक है, चेराव, चेलम, लाहो, ठीक है, ये सारे के सारे मेघालय के, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने, इसको छोड़ते इस पर आ जाओ। ठीक है, खालिस्तान की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की गई थी। यानी कि मेरे भाई उस साल का नाम आप बता दो जिसमें भाई असम में जनगणना नहीं की गई। ठीक है, तो मेरे भाई कौन सा साल है जिसमें असम में जनगणना नहीं की गई थी? असम में जनगणना मेरे भाई 1981 में नहीं की गई। अगर मैं बात करता हूं असम के बारे में, तो असम के लोक नृत्य एग्जाम में कभी कभार वो पूछ लेता है, तो मेरे भाई लिख लीजिए सर बिहू, इसके अलावा मेरे भाई बगरुम्बा। ठीक है भाई, बिहू, बगरुम्बा। इसके अलावा मेरे भाई बात करें तो काली, ठीक है भाई, खेल गोपाल। कौन सा मेरे भाई? खेल गोपाल। इसके अलावा मेरे भाई ओजापली। कौन सा भाई? ओजापली। इसके अलावा मेरे भाई आपका भोरताल। कौन सा मेरे भाई? भोरताल। ठीक है भाई, तो बिहू, बगरुम्बा, खेल गोपाल, ओजापली, भोरताल। इसके अलावा मेरे भाई अनकटिया। ठीक है भाई, अनकटिया। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई देवधनी। तो ये मेरे भाई असम के लोक नृत्य हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के फेवरेट है। ठीक है, बिहू, बगरुम्बा, खेल गोपाल, ओजापली, बोरताल, अनकटिया और मेरे भाई देवधनी। 11वां क्वेश्चन है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और खालिस्तान क्षैतिज पंक्तियां होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो भाई सभी को पता है 18 स्तंभ और मेरे भाई 7 आवर्त है मेरे भाई किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में, यानी कि 7 इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको याद होना चाहिए भाई कितने? 7। ठीक है भाई, अगला सवाल, सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ खालिस्तान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। तो भाई विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में बात हो रही है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग नाम से ही पता चले, ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है हरा, यानी कि हरित रेलवे स्टेशन, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल है मेरे भाई, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी। यानी कि मेरे भाई मैंने ये बात आपको अब से पहले बोली भी है कि हरित क्रांति की अगर मैं बात करता हूं तो शुरुआत में जो हरित क्रांति है गेहूं और चावल के लिए लेकर आए थे, ऑप्शन नंबर 2। हरित क्रांति की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसकी शुरुआत मेरे भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में, किसमें मेरे भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? आप बोलो सर भारत में किसने की थी? एमएस स्वामीनाथन ने। किसने भाई? एमएस स्वामीनाथन ने भारत में इसकी शुरुआत की थी, और एमएस स्वामीनाथन को भाई भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है भाई, भारत रत्न 2024 इसको मिल चुका है। अगर मैं बात करता हूं हरित क्रांति की, तो भाई विश्व में शुरुआत किसने की? सर संसार में शुरुआत की थी किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक है भाई, यानी कि भारत में शुरुआत किसने की? एमएस स्वामीनाथन ने। और भाई पूरे संसार में सबसे पहले हरित क्रांति कौन लेकर आया? नॉर्मन बोरलॉग लेकर आया। हरित क्रांति की बात करते तो HYV बीजों का प्रयोग किया गया। किसका मेरे भाई? HYV बीजों का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, तो गेहूं और धान इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफ़ायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ठीक है, स्कीम को मंजूरी दी है? यानी कि भाई साफ साफ शब्दों में आपको ये बताना है कि लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की? भाई उड़ीसा राज्य ने इसका किया। भाई किसने? उड़ीसा राज्य ने की है। अगर मैं बात करता हूँ भाई उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम, आप बोलोगे मोहन चरण मांझी। क्या नाम है भाई? मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल का क्या नाम है मेरे भाई? रघुवर दास इनके राज्यपाल का नाम है। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं मेरे भाई तो घूमरा, इसके अलावा भाई पाला, इसके अलावा मेरे भाई डस्कतिया, इसके अलावा मेरे भाई कीसाबदी, ठीक है, कीसाबदी, इसके अलावा मेरे भाई रंगाबाती, ठीक है, रंगाबाती, इसके अलावा मेरे भाई दलखाई। तो ये मेरे भाई उड़ीसा के क्या है? लोक नृत्य है। आपको याद होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। क्लियर है भाई? 15वां क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है? तो भाई 25 दिसंबर को सभी को पता है मेरे भाई क्रिसमस मनाते हैं, आपको याद होना चाहिए। दिवाली मेरे भाई कार्तिक मास की अमावस्या, ठीक है भाई, कार्तिक मास की अमावस्या को मेरे भाई क्या मनाते हैं? सर दीपावली मनाते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। अगला सवाल है मेरे भाई, कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो मेरे भाई मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था कि चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 324 है। अगर बात करते भाई चुनाव आयोग के बारे में तो भाग नंबर 15 में, किसे मेरे भाई? भाग नंबर 15 में आपका चुनाव आयोग है, अनुच्छेद नंबर 324 में, ठीक है। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो मेरे भाई ये सारे गुजरात के हैं। सनबर्न फेस्टिवल गुजरात का नहीं है। तो मेरे भाई ये कहाँ का है? सर ये तो हमारे गोवा का है। कौन सा मेरे भाई? गोवा का। गोवा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। अंगूर महोत्सव कहाँ का है? सर अंगूर महोत्सव के बारे में बात कर रहे हो, ये भी गोवा का। मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी जेवियर, कौन सा मेरे भाई? फ्रांसीसी जेवियर जो उत्सव है ये कहाँ का है? सर ये भी हमारे गोवा का। तो सनबर्न फेस्टिवल मेरे भाई कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस भारतीय विज्ञान और रणनीतिकार को जाता है? तो अर्थशास्त्र के लेखक मेरे भाई आप सभी को पता है कि चाणक्य हो जाएंगे अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है। और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वो मेरे भाई राजनीति से क्या था? संबंधित है। किससे मेरे भाई? राजनीति से आपका संबंधित था। कालिदास के बारे में बात करें तो मेरे भाई इन्होंने रघुवंशम लिखी। कौन सी मेरे भाई? रघुवंशम लिखी। इसके अलावा मेरे भाई कुमार संभव लिखी। इसके अलावा मेरे भाई मेघदूत लिखी। कौन सी मेरे भाई? मेघदूत लिखी, ठीक है। वाल्मीकि जी ने मेरे भाई रामायण लिखी। क्या लिखी मेरे भाई? रामायण लिखी। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है भाई। तो चाणक्य किसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है भाई कि अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में की गई एक पहल थी। तो नोटबंदी मेरे भाई कब हुई थी? नवंबर 2016 में आपकी नोटबंदी हुई थी। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। आ जाइए भाई, गोपिका वर्मा को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। तो गोपिका वर्मा मेरे भाई आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगर बात करते हैं मेरे भाई श्री देवी के बारे में तो श्री देवी भी मोहिनी अट्टम करती है। इसके अलावा मेरे भाई तारा निगुड़ी, ये भी भाई मोहिनी अट्टम करती है। इसके अलावा मेरे भाई भारती शिवाजी, कौन मेरे भाई? भारती शिवाजी, ये भी मोहिनी अट्टम करते, ठीक है। तो ये सारे बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे 20 क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 के पेपर में आपके पूछे गए थे। यानी कि इन क्वेश्चनों को देखकर आप ये अंदाजा लगा लो कि भाई अगले साल जो पेपर होगा कौन कौन से टॉपिक मेरे भाई ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो भाई वाद्य यंत्र और कलाकार पढ़ लेना, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लेना, इसके अलावा लोक नृत्य और मेरे भाई आपके फेस्टिवल, ये 4 टॉपिक और मेरे भाई साथ में जनगणना, ये 5 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये तो मेरे भाई सदाबहार टॉपिक है, ठीक है। तो कैसी लगी ये क्लास आप बता सकते हैं। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।